इसकी जो हिप है वो भी 36 इंच है, 36 इंच है। इसका हम क्या करेंगे, फोर्थ भाग करेंगे, इसका भी फोर्थ भाग करेंगे तो ये हमारा 9 इंच निकल कर आएगा। यदि हम इसके हिसाब से यहाँ पर लटक का निशान लगा देंगे तो इसकी जो लटक है वो हमारी छोटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जैसे जो हमारे जेंट्स पैंट पहनते हैं वो पैंट को ज्यादा ऊपर नहीं पहनते हैं, लेकिन जो लेडीज पैंट को बांधते हैं। हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेडीज स्ट्रेट पैंट की कटिंग करना। तो लेडीज स्ट्रेट पैंट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है। जैसे हम जेंट्स पैंट की कटिंग करते हैं तो जेंट्स पैंट की कटिंग हमारी अलग तरीके से होती है और लेडीज पैंट की कटिंग हमारी अलग तरीके से होती है। तो इस पैंट की कटिंग करने के दौरान हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजें हमें इसमें चेंज करनी होती है, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपको नए से नया वीडियो दिया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से बताया जाता है। अब दोस्तों इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो है 36 इंच और इसकी जो कमर है वो है 30 इंच और इसकी थाई है 22 इंच और इसका जो हमने बॉटम रखा हुआ है वो हमने रखा हुआ है 18 इंच। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। अब कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये दो टूल ले लिए हैं, एक सिफल ले लिया है, एक पटरी ले ली है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां से एक मार्क करेंगे सीधा, इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इसकी 36 इंच, 36 इंच। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो भी लेंथ का निशान लगाते हैं वो इस तरह से पूरा निशान लगाते हैं। तो आप पूरा भी लगा सकते हैं और हाफ इंच निकाल कर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से 36 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से हम मार्जिन इसका जो है वो फोल्ड करेंगे, यानी सिलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच का मार्जिन और इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का जो निशान लगाया जाता है, जैसे आप जेंट्स पैंट में लगा रहे हो या लेडीज में लगा रहे हो, तो घुटने का निशान हमारा सेम तरीके से लगाया जाता है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसका हाफ करना है प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करना है। अब इसके आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का मार्क हम किस तरह से करते हैं, जैसे हम जेंट्स पैंट में आसन का मार्क करते हैं वो लंबाई के हिसाब से करते हैं और हिप के हिसाब से मार्क करते हैं। तो जितनी भी हमारी लंबाई है उसके हिसाब से 1/4 करके हम इसमें निशान लगा लेते हैं। लेकिन इसमें जो है हम 1/4 करके मार्क नहीं करते हैं। जैसे इसकी जो लंबाई है वो 36 इंच है और इसकी जो हिप है वो भी 36 इंच है, 36 इंच है। इसका हम क्या करेंगे, फोर्थ भाग करेंगे, इसका भी फोर्थ भाग करेंगे तो ये हमारा 9 इंच निकल कर आएगा। यदि हम इसके हिसाब से यहाँ पर लटक का निशान लगा देंगे तो इसकी जो लटक है वो हमारी छोटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जैसे जो हमारे जेंट्स पैंट पहनते हैं वो पैंट को ज्यादा ऊपर नहीं पहनते हैं, लेकिन जो लेडीज पैंट को बांधती है वो एकदम ऊपर बांधती है, पेट पर पैंट को बांधती है तौंदी के पास। तो इसमें जो है थोड़ा सा हमें लटक को बढ़ाकर ही लगाना होता है कि जिससे हमारी जो है लटक कम ना रहे, थोड़ी सी हमारी ज्यादा ही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमारी 9 इंच निकल कर आई तो इसमें जो हम लटक का निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 10 इंच पर। इससे कम हम लटक का निशान नहीं लगाएंगे इसमें। इस तरह से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक मार्क हम इस तरह से साइड से करेंगे। तो 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन छोड़कर हम साइड से करेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच छोड़कर हम साइड से एक मार्जिन करेंगे। अब इसकी हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई है 22 इंच, 22 इंच, 22 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ है 11 इंच। तो यहाँ से इस तरह से 11 इंच पर मार्क करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर फिलाई का निशान लगाएंगे। तो फिलाई का निशान हम किस हिसाब से लगाते हैं, तो जेंट्स पैंट में हम क्या करते हैं 1.5 इंच पर फिलाई का निशान लगा लेते हैं, लेकिन ये हमारी लेडीज पैंट है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1.25 इंच पर फिलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से और यहाँ तक हम इसको नाप लेते हैं। ये हमारा 11.25 इंच आ रहा है और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम करेंगे 10 इंच पर, यानी 0.25 इंच हम इसमें माइनस करके मार्क करेंगे और यहां से हम इसमें शेप दे देंगे। अब इसमें जो फिलाई का निशान लगाया जाता है तो फिलाई इसमें ज्यादा बड़ी नहीं रखी जाती है। जब इसमें हम ऊपर की तरफ से शेप दे देंगे तो आपको फिलाई का मार्क अच्छी तरीके से समझा देंगे कि कितना लगाना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर है इसकी 30 इंच, 30 इंच, 30 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच और इसमें हम जो है
पौन इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मार्क बिल्कुल बराबर आ गया है जो हमने लगाया हुआ था, इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हम शेप किस हिसाब से देंगे, तो शेप देना भी इसमें आपको आना चाहिए। यदि आपकी शेप गड़बड़ है तो आपकी पैंट की जो कटिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम शेपर को लेंगे। यहाँ पर जो है जेंट्स पैंट में हम जो शेप देते हैं वो इस तरह से देते हैं, और लेडीज पैंट में हम जो शेप देंगे वो इस तरह से देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस तरह से शेप को कम देना होता है, इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे, इस तरह से शेप को देंगे। शेप देने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पॉकेट का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर, और पॉकेट की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच। अब इसका हम फ्रंट का पार्ट कितना डाउन करेंगे, तो इसका जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे वो डाउन करेंगे 1.25 इंच। इससे ज्यादा हमें डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लेडीज पैंट को ज्यादा ऊंचा ही बांधती है, तो इसलिए इतना ही हम डाउन करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद अब इसमें हम फ्लाई का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम जो फ्लाई रखते हैं वो 7 इंच की हम लगा लेते हैं, इस तरह से। इतनी काफी है हमारी फ्लाई का निशान, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ था, इस सेंटर के मार्क को हम यहाँ से नापेंगे और यहाँ पर लगा लेते हैं घुटने पर, और उतना ही मार्क हम नीचे की तरफ लगा लेते हैं, इस तरह से। अब इसका जो बॉटम है वो बॉटम है 18 इंच 18 इंच। तो 18 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। तो 9 का हाफ करेंगे, सेंटर से 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। बॉटम पर निशान लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें कितना मार्क करना होता है। स्टेट पैंट में हमें जो मार्क करना होता है, जितना हमारा बॉटम है उतना ही हमारा यहाँ पर खुला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारी फिटिंग नहीं होती है स्टेट पैंट में। तो आपको क्या करना है, जितना हमने बॉटम पर निशान किया हुआ है उतना ही हम यहाँ पर कर लेते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सेम हमें उतना ही मार्क करना होता है जितना हमारा बॉटम पर है, और उतना ही हमें घुटने पर होना चाहिए। तो स्ट्रीट पैंट की यही खासियत होती है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इस तरह से शेपर को ले लेंगे, और लेने के बाद एक ही बार में हम इसमें शेप दे देंगे। जैसे आप इस तरह से पटरी से देना चाहें तो आप पटरी से भी दे सकते हैं, नहीं आप इस तरह से शेफर से दें तो बेहतर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और शेफर से एक ही बार में हम शेप दे देंगे, इस तरह से। और नीचे भी हम इसमें शेप दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आपको इस तरह से ज्यादा एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा राउंड होना चाहिए। यदि हमारा यहाँ पर राउंड नहीं होगा तो यहाँ पर हमारी पैंट चिपकने का डर रहता है। तो यहाँ पर जब भी आप पैंट की कटिंग करें थोड़ा सा हमारा राउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेडीज की जो हिप है साइड से निकली हुई होती है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सामने का पार्ट कट करना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम बैक के पार्ट को कट करेंगे। कपड़े को हम घुमाकर बिछा लेते हैं, इस तरह से बिछाएंगे। जो हमने पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। इसको हमें एकदम सीधा बिछाना है, कहीं से भी हमें तिरछा वगैरह नहीं करना है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह से निकाल देना है, इस तरह से, क्योंकि इसके पार्ट में हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको। बिछाने के बाद ये जो हमारे मार्क है, इन मार्कों को आपको इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों हमें जो यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, तो हम यहाँ पर जो मार्जिन ऐड करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच का। और यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच का। और यहाँ पर करेंगे 1 इंच का मार्जिन। और यहां से रखेंगे इस तरह से और शेप देंगे। नीचे भी हम इस तरह से मिलाकर शेप दे देते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं। वैसे एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट पैंट है तो इसमें पहले से ही इतना हमारा प्लस रहता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, इस तरह से 1/2 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे। और यहाँ से जो हमने इसका पार्ट डाउन किया था, 1.25 इंच डाउन किया था, इसकी हम बैक उठाएंगे तो उठाएंगे हम 1.5 इंच इस तरह से। और यहां से करेंगे इस तरह से मार्क
ये हाफ इंच हमने पहले से ही मार्क कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एक साइड से मार्क करेंगे, साइड से मार्क किया हमने हाफ इंच यहाँ से, और यहाँ तक जो मार्क किया वो हाफ इंच ऐड किया हुआ है। अब यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे यहाँ से आगे की तरफ 1 इंच, और इस तरह से ये हमारा डट का मार्क हो गया है। अब इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, जितनी भी कमर है उसका फोर्थ भाग करेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, 30 का फोर्थ भाग करेंगे हमारा हुआ 7.5 इंच। तो इस तरह 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर जैसे हमें मार्जिन रखना है 2.5 इंच रखना है तो हम 2.5 रख सकते हैं, कम रखना है तो आप कम रख सकते हैं। तो ये पैंट को घटाने बढ़ाने के काम में आएगा। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी हिप का निशान लगाएंगे। इसकी जो हिप है वो है 36 इंच। तो आप किस तरह से इसमें हिप का निशान लगा सकते हैं, तो ये जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ से आप देखिए इस तरह से हम रखेंगे, इसको इस तरह से हम रखेंगे, और एक ही बार में हम यहाँ पर हिप का मार्क कर लेंगे, और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से उठाना है, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से शेप दे देने हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है इसमें हिप का निशान लगाने का। तो इस तरह से आपको हिप का निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पैंट की मार्किंग हो गई है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको किस तरह से कटिंग करनी है, तो इस तरह से मार्क किया हुआ है। मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सिफर को लेना है और इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ मिला देना है। मिलाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे, और इस तरह से हमें चेंजिंग करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। इसमें बैक में हम डट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम एक मार्क कर लेते हैं, 1 से 1.5 इंच हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, और हाफ इंच यहाँ मार्क कर लेते हैं। इसकी दूरी को नापेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, और डट का निशान लगा लेते हैं 3.5 इंच पर। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क किया जाता है। अब दोस्तों इसकी स्टिचिंग करते समय आपको क्या क्या चेंजिंग करनी होती है, तो जैसे हम जेंट्स पैंट की एक स्टिचिंग करते हैं तो उसकी जो सिलाई है वो हमारी, जैसे जो चैन वाली सिलाई होती है वो हमारी राइट साइड में अटैच होती है, और लेफ्ट साइड में हमारी जो है सिलाई बनती है। तो इसमें जो है चैन हमारी लेफ्ट साइड में अटैच होगी और राइट साइड में सिलाई इसकी बनेगी। इस यानी जो हमारी जेंट्स पैंट की स्टिचिंग होती है, ये बेल्ट हमारी इसकी अपोजिट चढ़ती है। तो इस तरह से इसकी जो है स्टिचिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे इसकी स्टिचिंग का। तो फ्रेंड्स ये आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।